दादी जानकी ने कभी बाबा से पूछा था, बाबा बुद्धि कितने प्रकार की होती है, इंटेलेक्ट्स। और चर्चा के दरमियान प्रश्न आया कि सतोगुणी सतोप्रधान बुद्धि किसे कहा जाता है। तो बाबा ने कहा था, इसका उत्तर मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कुछ दिनों के बाद। और कुछ दिनों के बाद दादी ऐसे ही, दादी तो भूल चुकी है, बाबा के पास पहुंचती है और कहती है, एक भाई जो है बाबा वो बार बार गलती करता है। एक भाई है, उससे कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती है, उसको कई बार समझाया पर वो सुधरता ही नहीं। बाबा ने कहा बस यही है सतो प्रधान बुद्धि, अर्थात जो ना दूसरों के दोष देखे ना ही उनका वर्णन करे। हम कितना भी वर्णन करें, कितना भी शुभ भावनाओं से वर्णन करें, परंतु फिर भी हमारे मुख से निगेटिव ही निकल रहा है। हाँ, वो दूसरी बात है, यदि हम कोई निमित्त है वो अलग, परंतु अन्यथा ये व्यर्थ चर्चा की ओर हमें ले जाएगा। उसके प्रति करुणा, रहम, ये करुणा की बड़ी ऊंची अवस्था है। अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा, अनंत मैत्री, इन चार चीजों को बौद्धिज्म में ब्रह्म विहार कहा जाता है। बौद्ध धर्म भगवान को नहीं मानता, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, परंतु ब्रह्मा को मानता है। द हाईएस्ट ह्यूमन बीइंग ब्रह्मा को माना गया है बौद्ध धर्म में, और ब्रह्म विहार कहा गया है। ब्रह्म विहार अर्थात अनंत मैत्री, किसी से भी शत्रुता नहीं, सभी मेरे मित्र हैं। अनंत करुणा, चाहे में कितने भी दोष हो, मुरलियों में आता है कोई रावण की तरह भी हो, परंतु कौन सा भाव? करुणा का भाव। अनंत करुणा, कितने भी किसी में दोष रहने दो। हम में भी तो दोष है। हम देखते हैं किसी एक व्यक्ति में एक दोष है और वो ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक कोशिश भी नहीं कर रहा है और हमें बड़ी घृणा है, पर हम ये भी तो भूल रहे हैं कि हम में भी तो ऐसा कोई दूसरे प्रकार का दोष है। हम भी कितने सालों से उस संस्कार पर काम कर रहे हैं, पर वो मेरा भी तो ठीक नहीं हो रहा है। हमें किसने अधिकार दिया है उसके दोषों की चर्चा करने का? जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड, बाइबल में वाक्य है, तुम जज नहीं करो किसी को भी, क्योंकि डायरेक्टर बैठा है, उसे संपूर्ण ड्रामा पता है। हमारा ट्यूब्यूलर विजन है, बस हम इतना ही देख पा रहे हैं जो सामने दिख रहा है, बस। तो बाबा दादी से कहते हैं बस शुभ भाव रखो, चर्चा नहीं करो उसकी, छोड़ दो। तो इस मार्ग में सबसे पहला नियम, किसी के लिए भी वेट नहीं करना है, किसी का भी इंतजार नहीं करना है, आगे बढ़ते चलो। अकेले हो जाने की यात्रा है ये यात्रा है अकेले की तरफ, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। हम सोचे कि ये भी मेरा साथी बन जाए पुरुषार्थ में, वो भी बन जाए, मैं उसके लिए वेट करूं, इसके लिए वेट करूं। आप निकल पड़ो, सब पीछे पीछे आ जाएंगे जिसको आना है। दूसरा नियम, उस दिव्य देह तक पहुंचने के लिए नो बेगिंग, भीख मांगना नहीं है। और क्या मांगते हैं हम? स्थूल वस्तुएं नहीं मांगेंगे। हर आत्मा को प्यास है प्रेम की, प्रेम मांगते हैं, सहानुभूति मांगते हैं, मुझे प्रेम करे। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कई बार पेशेंट दुखी इसलिए है कि मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ता, बाकी सब लोग बीमार पड़ते, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता।
हम भी बीमार पड़े, हमें भी कुछ हो जाए, और जब बीमार पड़ते तो हमें भी दूसरे लोग देखने आए, कभी कुछ होता ही नहीं, इसलिए आते रहते। हमें भी सलाइन लगे, सलाइन को देखकर छाती ऐसी गर्व से भर जाती है कि हम भी कुछ कम बीमार नहीं है। मनुष्य की एक तरफ इच्छा है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, पर दूसरी तरफ दूसरी भी इच्छा है, प्रेम की प्यास है, एप्रिसिएशन की प्यास है, केयर करे मेरी, कोई अटेंशन दे मेरी तरफ, पूछे तुम कैसे हो। और जब कोई पूछता है तो अभी कल से थोड़ा ठीक है, ये बताने में इतना आनंद आता है। दर्द कैसा है, थोड़ा कम है। गहरे से गहरी प्यास है, प्रेम की प्यास, अटेंशन की प्यास, केयर की प्यास, सिंपैथी की प्यास, कोऑपरेशन की प्यास। सब मुझे सहयोग दे, मैंने उनको सहयोग दिया था, वो मुझे सहयोग दे, और जब वो नहीं देते तो दुख और पीड़ा होती है। एप्रिसिएशन, मेरी स्तुति करे, हमने अच्छी सेवा की, तुमने सेवा की, ऊपर अपने आप जमा हो गया है। किसी और के एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट की आवश्यकता नहीं है, जिसको देखना था उसने देख लिया। नो एप्रिसिएशन, स्तुति, हॉस्पिटैलिटी, हम कहीं जाए तो हमारा क्या हो, स्वागत हो, सत्कार हो, और किसी ने हमको पूछा नहीं तो दुखी हो जाते हैं, सूक्ष्म में दुखी हो जाते हैं। वस्तु वस्तुएं